56 पे हम लोग आ गए। सूत्र संख्या 19। न नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावस्य तद्योगस्तद्योगाद्रते। सूत्र का अर्थ तो स्पष्ट हो गया था कि प्रकृति के योग के बिना पुरुष में सुख दुख रूपी बंधन का योग संभव नहीं है, क्योंकि आत्मा का स्वरूप है नित्य शुद्ध, नित्य बुद्ध, नित्य मुक्त। नित्य का मतलब काल से अनवच्छिन्न, असीमित। नित्य शब्द सब में जुड़ जाएगा। नित्य शुद्ध का मतलब जो पाप पुण्य से रहित हो, तीनों कालों में जो पाप पुण्य से रहित हो वो नित्य शुद्ध हो गया। नित्य बुद्ध का मतलब तीनों कालों में जो दुखों से सर्वथा रहित है वो नित्य बुद्ध है ना। हाँ, पहले बुद्ध है तो नित्य बुद्ध। नित्य बुद्ध का मतलब तीनों कालों में जिसकी चैतन्यता, जिसकी जानने की योग्यता, क्षमता लुप्त नहीं होती, वैसा है पुरुष। और नित्य मुक्त का तात्पर्य हो तीनों कालों में बंधन से मुक्त है, दुखों से रहित है। ऐसे स्वभाव वाले आत्मा का भी बंधन का योग हो जाता है। तो वो जो बंधन का मतलब दुख का योग हो जाता है वो कैसे होता है? तो प्रकृति के योग के बिना संभव नहीं है। स्वभाव से शुद्ध बुद्ध मुक्त है लेकिन फिर भी दुख का योग होता है, तो इसका मतलब कैसे होता है? तो औपाधिक होता है, इसका ये अर्थ निकला। अब यहाँ पर एक चर्चा चली थी कि कितने लोग इस सूत्र का अर्थ में तद्योगस तद्योगाद्रते, योगाद्रते उसके योग के बिना नहीं हो सकता, इसका अर्थ कहते हैं कि अविवेक के योग के बिना नहीं हो सकता दुख। तो करके ऐसा नहीं कह सकते। ऐसा कहेंगे तो एक आगे सूत्र आने वाला है, उस सूत्र में तद योगे अपि अविवेकान्न समानत्वम ये सूत्र कहेंगे। उस सूत्र के साथ संगति नहीं बन पाएगी, क्योंकि वहाँ पर अविवेक को कारण माना गया है। अब यहाँ पर अविवेक के कारण मानेगा तो फिर इसका कारण अविवेक, तो ये सूत्रार्थ ठीक नहीं बनता। इसलिए अविवेक का कारण अविवेक ऐसा हो नहीं सकता। तो यहाँ संयोग ही लेना पड़ेगा कि प्रकृति का संयोग ही बंधन का हेतु है और उस संयोग का हेतु अविवेक है। इस प्रकार से उसी पर विचार चल रहा था। यहाँ पर देखिए किस कारण से वो कहा था कि इसलिए कि संयोग मानेंगे तो पुरुष में जो है परिणाम हो जाएगा, संग दोष आ जाएगा। पुरुष में संग दोष की आपत्ति आ जाएगी। इसलिए संग दोष से आपत्ति से बचने के लिए ऐसा अर्थ करिए कि अविवेक के योग से दुख होता है। तो उसमें इन्होंने पृष्ठ संख्या 53 में नीचे कहा कि विवेका भाव रूपस्य विवेकस्य संयोगत्वे प्रलयाद वपि प्रकृति पुरुष संयोग सत्वेन भोगाद्यापत्ति। क्योंकि विवेक का अभाव रूप जो अविवेक है तो उसका संयोग तो प्रलय आदि में भी जीव के साथ रहता है, क्योंकि अविवेक से आच्छादित जीव तो सदैव रहता है जब तक मुक्त नहीं हो जाता। तो प्रलय आदि में भी अविवेक थोड़ी नष्ट हो जाता है। भले उसके सूक्ष्म शरीर कारण आदि का नाश हो जाए, अंतःकरण का नाश हो जाए, लेकिन फिर भी जीव तो अविद्या आदि से ग्रसित रहता है, अविवेक से ग्रसित रहता है। तो फिर वहाँ पर भी दुख का कारण होने से प्रलय में भी दुख भोग होने लगेगा। तो फिर सृष्टि सर्जन की क्या आवश्यकता भगवान को? वहाँ भी भोग हो रहा है तो, लेकिन वहाँ भोग होता नहीं है। तो इसलिए संयोग को, यानी कि अविवेक के संयोग को दुख के हेतु को नहीं माना जा सकता, अपितु प्रकृति पुरुष के संयोग को ही माना जाए। लेकिन वो कैसा संयोग? प्रकृति पुरुष का संयोग कार्य रूप में महद आदि के साथ तादात्म्यापत्ति रूपी जो संयोग है स्वस्व भोग के रूप में, वो जो संयोग विशेष है वही संयोग विशेष यहाँ पर संयोग शब्द से कहा गया है।